नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था। आज हम धातु, गैर धातु और उपधातु के बारे में पढ़ेंगे। इसे शुरू करने से पहले आइए एक पुनर्कथन के लिए चलते हैं। बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों की व्यवस्था में विसंगतियों को दूर किया जा सकता है जब तत्वों को परमाणु संख्या में वृद्धि के क्रम में व्यवस्थित किया गया था, जो मोस्ले द्वारा खोजे गए तत्व का एक मौलिक गुण है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है, जिन्हें समूह और 7 क्षैतिज पंक्तियों को अवधि कहा जाता है। इस प्रकार व्यवस्थित तत्व गुणधर्मों की आवधिकता दर्शाते हैं, जिसमें परमाणु आकार तथा आयनीकरण ऊर्जा शामिल है। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आप इसके बारे में समझ पाएंगे। धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु। मुख्य शब्द: पिटवा, नमनीय, हैलोजन, दुर्लभ गैस, क्षार धातु, क्षारीय पृथ्वी धातु। सत्र शुरू करने से पहले आइए अवधारणा मानचित्र देखें। धातु आम तौर पर कठोर, चमकदार, निंदनीय एक शीट के रूप में बनाया जा सकता है। पिघलने योग्य और दृढ़ तार में खींचा जा सकता है। अच्छी विद्युत और तापीय चालकता के साथ होते हैं। पारा को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। धातु आवर्त सारणी में बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं और उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। क्षार धातु जैसे लिथियम से फ्रांसियम ऊपर से नीचे, क्षारीय मृदा धातुएं जैसे बेरिलियम से रेडियम ऊपर से नीचे, संक्रमण धातु समूह 3 से 12, पी ब्लॉक धातुएं जैसे अल, गा, इन, टीएल, एसएन, पीबी और बीआईई। एक गैर धातु एक ऐसा तत्व है जिसमें कठोरता, चमकदार, निंदनीय, उपयुक्त और दृढ़ जैसे लक्षण नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में, एक गैर धातु एक ऐसा तत्व है जिसमें धातु के गुण नहीं होते हैं। सभी
अधातुओं को केवल 6 ब्लॉक में ही व्यवस्थित किया जाता है, जैसे सी एन ओ पी एस एस ई हैलोजन FCIBR और अक्रिय गैस HE से RN। जिन तत्वों में धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। उदाहरण बोरॉन, आर्सेनिक। 3500 ईसा पूर्व के दौरान लोगों ने कांस्य नामक मिश्र धातु का उपयोग किया। मिश्र धातु बनाने का विचार काफी पुराना था। आज उपयोग किए जाने वाले अधिकांश धातु पदार्थ मिश्र धातु हैं। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है और पिघली हुई धातुओं को अच्छी तरह मिलाकर बनते हैं। कभी-कभी अधातुओं को भी धातुओं के साथ मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। आमतौर पर यह पाया जाता है कि मिश्र धातु एक धातु पदार्थ का उत्पादन करता है जिसमें मूल शब्द धातुओं की तुलना में अधिक उपयोगी गुण होते हैं जिनसे इसे बनाया जाता है। उदाहरण के लिए मिश्र धातु पीतल, तांबे और जस्ता से बना है। मिश्र धातु बहुत कम हद तक संक्षारित या खराब नहीं होते हैं। ये शुद्ध धातुओं की तुलना में कठोर और मजबूत हैं। उदाहरण के लिए सोने को तांबे के साथ मिलाया जाता है और यह शुद्ध सोने की तुलना में कठिन होता है। उनके पास शुद्ध धातुओं की तुलना में कम चालकता है। उदाहरण के लिए तांबा गर्मी और बिजली का एक अच्छा चालक है, जबकि पीतल और कांस्य अच्छे चालक नहीं हैं। कुछ मिश्र धातुओं में शुद्ध धातुओं की तुलना में कम गलनांक होते हैं। उदाहरण मिलाप सीस और टिन का एक मिश्र धातु है जिसमें प्रत्येक धातु की तुलना में कम गलनांक होता है। जब धातु को पारों के साथ मिश्रित किया जाता है तो इसे पारद मिश्रण कहा जाता है। आपने क्या सीखा? पीतल और कांस्य अच्छे चालक नहीं हैं। मिश्र धातु बहुत कम हद तक संक्षारित या खराब नहीं होते हैं। अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। जिन तत्वों में धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। संक्रमण धातुएं समूह 3 से 12 में मौजूद हैं। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण हैं।